मेरी धरती मेरी दुनिया और मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश आसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान के कबायली इलाकों और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और इंतहा पसंदी के बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई और ये सिलसिला अब भी जारी है, जबकि पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में न सिर्फ वतन अजीज़ की खातिर जानों के नजराने पेश किए जा रहे हैं, बल्कि पाक फौज दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए भी इकदाम कर रही है। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों की बदौलत जनूबी वज़ीरिस्तान शरपसंदों से पाक हो गया। आज के प्रोग्राम में इन इलाकों में पाक फौज की जानिब से तरक्याती मंसूबों के बारे में रिपोर्ट्स शामिल की जा रही हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सूबा सिंध की जानिब और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब मुतासरीन को भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, तो दूसरी जानिब इमदाद के नाम पर उन्हें लाठियां और धक्के मिल रहे हैं। इस पर बालाए सितम वतन कार्ड के हसूल के लिए उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। भटाई स्कूल में वाक़े एक वतन कार्ड सेंटर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसकी तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि टोकन ऑफिस को ताला लगाकर अंदर खाने टोकन मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं, जबकि हकदार परेशानी के आलम में ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने वतन कार्ड देने वाले अमले पर 1 से 10,000 रुपए तक रिश्वत लेने का इल्जाम भी लगाया है। वजीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी अली नवाज चाचड़ के ड्राइवर दनी बख्श ने भी इल्जाम लगाया है कि उनसे भी वतन कार्ड के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। मुतासरीन ने वतन कार्ड के धंधे में मुलविस होने का इल्जाम DCO के PA पर भी लगाया है। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि रिश्वत लेने वालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और दूसरे जो अफसरान हैं अपने इनके एजेंट मुकर हैं, एजेंटों के जो है वो एजेंट आता है बाहर किसी न किसी के साथ डील करता है, वो अंदर उन बंदों को ले जाता है। यो ताने वो दिसो तो अल्लाह करे असा जो इन कम थी वने न थियो तो मजबूरन देवणो ही कोन पे खड़े हुए। ये जो इन सैलाब मुतासर हैं लोग हैं जो इन बड़े मुश्किल से आए हुए, 2 दिन रात को सुबह को सवेर को आते रात को ये चले जाते हैं। जो उनके अपने आदमी 2,000-3,000 रुपए लेकर उनको दे रहे हैं। नाज़रीन, 8 माह से ज़ायद अरसा बीत चुका, सैलाब मुतासरीन अभी भी इमदाद के हसूल के लिए कतारों में खड़े हैं। वतन कार्ड तो क्या मिलना, हाँ धक्के और लाठियां खूब मिल रही हैं। फौरी तौर पर इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए वो कौन लोग हैं जो बेसरो सामान सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। और अब देखते हैं सूबा सिंध की चंद खबरें। वर्क्स एंड सर्विसेज के सूबाई वजीर सिंध मंजूर हुसैन वसान ने कहा कि इनकलाब कुछ लोगों की भूल है, हम सो नहीं रहे, अपने विकेट पर हम भी खेल रहे हैं। मंजूर हुसैन वसान खैरपुर में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल भी आराम से गुजर जाएंगे। जो लोग इनकलाब की बात कर रहे हैं शायद उन्हें इनकलाब के मतलब का इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और आइंदा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। हाला में पीर पगाड़ा के करीबी अजीज समेत दर्जनों अफराद ने MQM में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। न्यू सईदाबाद के पीर झंडू में तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पीर पगाड़ा के अजीज पीर महबूब शाह राशदी, रईस शबीर जमाली, पीर फताउल्लाह शाह राशदी, पीर मुजीबुर रहमान, अली नवाज समू, अब्दुल अजीज मेमन समेत दर्जनों अहम शख्सियात ने MQM में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के नजरिए के मुताबिक वडेरों और जागीरदारों के निजाम का खात्मा किया जाएगा और इक्तदार को निचली सतह पर लाकर गरीबों की भरपूर खिदमत की जाएगी। थल में सैलाब मुतासरीन के दरमियान राशन की तकसीम के मौके पर तसादुम हो गया। 2 तरफा फायरिंग से 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नौही कस्बा अरसलान बंगलानी में सैलाब मुतासरीन के दरमियान राशन तकसीम किया जा रहा था कि अचानक 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिससे वहां भगदड़ मच गई और लोगों ने भागकर अपनी जानें बचाईं। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के 4 खेमे भी जला डाले, जिससे खेमे में मौजूद तमाम सामान भी राख हो गया। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने देखी और अब चलते हैं सूबा बलोचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलोचिस्तान की चंद रिपोर्ट्स पर।
कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन हैदर अली शिकवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 10 रोज कबल जाफराबाद के इलाके से 2 जजेस सेशन जज जान मोहम्मद गौहर और सिविल जज मोहम्मद अली काकड़ को नसीराबाद इंतजामिया ने अनथक मेहनत के बाद बाजियाब करवा लिया। नसीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन हैदर अली शिकवा ने कहा कि जजों को बड़ी जिद्दोजहद के बाद बाजियाब कराया गया है। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस को मतलूब थे, उनसे असलहा भी बरामद हुआ है। कमिश्नर नसीराबाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां से जजेस को बाजियाब कराया गया है उस मकाम की निशानदेही अभी जाहिर नहीं की जा सकती क्योंकि उस इलाके में इंतजामिया की कार्रवाई अभी तक जारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान खातून के कत्ल की तहकीकात की जाएगी। नाज़रीन, कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मबनी रिपोर्ट आपने देखी। एक खुशाइन बात तो यही है कि जज साहिबान को बाजियाब करवा लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ तशवीश की बात यह है कि ना तो बताया गया है कि उन्हें किन लोगों ने अगवा किया था और ना ही बताया गया कि उन्हें कहां से बाजियाब करवाया गया है। दूसरी जानिब बाज वकला की तावान के बदले बाजियाबी की रिपोर्ट्स भी मीडिया पर आई हैं। ऐसी सूरत में इंतजामिया ने क्या तक मेहनत की है इसका कोई जिक्र नहीं है। उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार हक़ाइक़ को छुपाने की बजाय उन्हें अवाम के सामने लाएंगे ताकि असल मुल्जिम बेनकाब हो सकें। मेरी धरती मेरी दुनिया में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे मांगा मंडी में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा मंडी की बिल्डिंग में 3 माह बाद खतरनाक दरारें पड़ गई।